जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं ठीक है, स्वस्थ होंगे। कल का क्लास समझ में आया? उपयोग पे बात कर रहे थे, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग पे, अवतल दर्पण। अब हो गया अवतल दर्पण के उपयोग। जैसे डॉक्टर जो होता है ना, नाक, गला, कान, ये सब चेक करने में आपके, जैसे नाक में हल्का सा छिद्र होता है, इसमें अगर कुछ हुआ है तो उसको बड़ा करके दिखाएगा कौन? अवतल दर्पण। अगर आपके गले में कुछ हो गया है तो डॉक्टर आकर करके जो टॉर्च मार के देखता है, वो लेंस से देखता है, अवतल दर्पण से देखता है, ताकि उसको बड़ा करके दिखाता है। कान में अगर गंदगी हो गया या कुछ घाव घोस कुछ हो गया है, उसको डॉक्टर साहब कैसे देखेंगे? कान में तो हल्की छिद्र होती है, कैसे देखेंगे? तो उसमें टॉर्च जला करके अवतल दर्पण से देखा जाता है, चीज़ को बड़ा करके दिखा देता है। ठीक, जैसे गाड़ी के सर्च लाइट हो गया, हेड लाइट हो गया। हेड लाइट में क्या होता है? एक छोटी सी बल्ब रहती है, लेकिन उसका प्रकाश को पूरे फैला करके दिखाता है। ठीक, कौन? सब अवतल दर्पण का काम है। ठीक, तो वही सब लिखेंगे। ठीक, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक, अवतल दर्पण का पहला उपयोग लिख लीजिए। नंबर 1 क्या हो गया? टॉर्च में। नंबर 1 क्या हो गया? टॉर्च में। नंबर 2 क्या हो गया? सर्च लाइट यानी खोजने वाली लाइट, यानी रात बिरात जो कोई चीज़ खोजते हैं, कहीं कुछ है तो भाई टॉर्च लेके चलते हैं ना, प्रकाश को फैलाएगा तब तो स्पष्ट देख पाइएगा। ठीक हो गया, सर्च लाइट हो गया। वाहनों के 3 नंबर लिखिए। वाहनों के अग्रदूत, वाहनों के अग्र दीपों में, वाहनों के अग्र मतलब आगा, दीप, अग्र दीपों। ये अग्रदीप को हिंदी में कहते हैं, देखिए अग्रदीप आप लोग को थोड़ा अजीब लगता होगा, इसको कहते हैं हेड लाइट। क्या होता है? CEAD, हेड लाइट। नहीं पता हो, गाड़ी का हेडलाइट खराब हो गया या इस गाड़ी का हेडलाइट अच्छा प्रकार से हेडलाइट, GHD हेडलाइट। ठीक, उसको कहते हैं हेडलाइट कहा जाता है। ठीक, 3 नंबर। तो ये क्या करता है ना, प्रकाश को, बहुत सारी प्रकाश को समानांतर प्रकाश किरण कुंज में बाहर निकालता है। इससे क्या होता है? आगे दूर तक देखने में स्पष्ट दिखता है। ठीक, उसके बाद हो गया जैसे सैलून जाइएगा तो हजामती जो होता है, जो दाढ़ी जो बनाता है, इसमें क्या होता है? बाल को बड़ा करके दिखाता है। ठीक, आप छोटा छोटा बाल है उसको बड़ा करके दिखाएगा तो ना अच्छा से काटेगा आराम से। ठीक, इसमें लिखिएगा सैलून में ऐसे दाढ़ी बनाने में, या सेविंग दर्पण के रूप में। ठीक, सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में यहाँ पे करेंगे। सेविंग दर्पण के रूप में हो गया, सेविंग करने में। उसके बाद हो गया डॉक्टर। 5 नंबर लिखिए। डॉक्टर गला, डॉक्टर गला, नाक, कान एवं दांत को चेक करने में। ठीक, ठीक, जैसे गला में कुछ हो जाता है उसको चेक करने में, अगर नाक के अंदर कुछ हो गया उसको चेक करने में, मतलब उसको बड़ा करके दिखाएगा। कान के अंदर कुछ है तो उसको बड़ा करके दिखाएगा। फिर अगर दांत में कुछ हो गया है, दांत में हो गया तो उसको बड़ा करके दिखाएगा। ठीक, इस तरह से इतने सारे उपयोग होते हैं, और भी बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे आजकल भट्ठियों में क्या होता है? जैसे सूर्य प्रकाश को ना, जैसे एक आजकल हो गया सौर चूल्हा सुने होइएगा। सौर चूल्हा पे आप खाना बना सकते हैं, धूप में रख दीजिए, और वो क्या करता है? उससे भट्टी को गर्म करता है, आपका खाना बन जाएगा। आप उससे खाना पकाइए, या कहीं कहीं लिखा रहता है सौर भट्टियों में, सौर भट्टी में, हाँ वही सौर भट्टी में हो गया खाना बनाना। ठीक, 6 नंबर हो गया, लिख लीजिए। सौर मतलब सूर्य से बनने वाले खाना, सौर भट्टी। जैसे कोयले की भट्टी होती है ना जी, जिसमें कोयला पे खाना बनता है। ठीक, इसी तरह सौर भट्टी, सौर भट्टियों में उपयोग किया जाता है। ठीक, ठीक, इतना सारा हो गया। ठीक, और अब हम लोग क्या करते हैं? कुछ और बातें कर लें, जिससे चलिए उसको फटाफट उतार लीजिए। इसको उतार लिए?
इसको उतार लिए तो आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग कुछ उत्तल दर्पण पे उत्तल दर्पण को देख लें। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब को देख लें। इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण में ज़्यादा नहीं बनता। उत्तल दर्पण में बस 2 ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या बनता है? सिर्फ दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। क्यों बनता है? उत्तल दर्पण का तो आप लोग जानते ही हैं, उसमें वो तो उल्टा पूरा हुआ रहता है, वो कहीं से कहीं उसका कल तो बताए थे ना उसमें डायग्राम। देखिए उत्तल दर्पण में 2 ही परिस्थिति में बनता है। उत्तल दर्पण में बनने वाला उत्तल दर्पणों में बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब। ठीक, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक, उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति बनता है। या तो एक वस्तु अनंत पे होगी, या दूसरी कहाँ पे होगी? दूसरी एक नज़दीक में। एक अनंत में लेके देखेंगे, एक थोड़ी नज़दीक में लेके देखेंगे, बस 2 ही स्थिति। क्योंकि उसमें जो इसमें जो वक्ता केंद्र होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो वक्ता केंद्र होता है, फोकस दूरी होता है, ये सब कहाँ पे होता है? ये जो उत्तल दर्पण है ये उल्टा है। इसका इधर पेंट क्या हुआ रहता है? इसमें ये मुख अक्ष हो गया। ठीक, ये पी हो गया, इधर नहीं होता है, इधर एफ सी नहीं होता है, इधर एफ सी इधर होता है ना। तो ये मुख के समान पे जाएगा तो इधर चला जाता है इधर से चला जाता है, इधर चला जाता है, तो यहाँ पे आता हुआ प्रतीत लगता है, ये बीच वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इस तरह से होता है ना। तो अनंत पे एक, इसमें 2 ही स्थिति होता है। नंबर 1 स्थिति है यदि वस्तु अनंत पे हो, यदि वस्तु अनंत पे हो। ठीक, अनंत पर हो। ठीक, यदि वस्तु अनंत पे हो। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उत्तल दर्पण बना लेंगे, इसको नाम लिख देंगे, MN हो गया। अंदर से उसको पेंट कर देंगे, कलई कर देंगे, इस पर मुख अक्ष डालेंगे। इतना में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, और वस्तु को हम अनंत पे लेकर के देखेंगे। वस्तु को हम क्या रखेंगे? अनंत पर लेकर रखेंगे। ये हो जाएगा A हो जाएगा, ये हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक, तो जब मुख अक्ष के समानांतर जब यहाँ पे किरण पड़ेगी, जब सीधा सीधी यहाँ पे ये अभिलंब, ये क्या होता है? बीच वाला भाग जो होता है यहाँ पे अभिलंब होता है। तो जब यहाँ पे किरण पड़ेगी तो किरण वापस भी आकर के यहीं पे टकरा जाएगी। ठीक, वापस वहीं पे आ जाएगी। और एक जैसे अवतल दर्पण में भी था, और एक जब मुख अक्ष के समानांतर यहाँ पे टकराएगी तो अवतल दर्पण में क्या होता था? अवतल दर्पण ऐसे झुका रहता था, तो प्रतिबिंब ये जो परावर्तित किरण इधर अंदर आ जाता था। लेकिन ये तो झुका हुआ नहीं है, ये क्या है? ऐसे है भाई साहब, ये तो ऐसे है, ऊपर की तरफ उठा हुआ, ऐसे है। तो ये जो है यहाँ पे जब है, ये टकरा करके कहाँ चला जाएगा? ये वापस इधर चला जाएगा, वापस इधर चला जाएगा। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे आता हुआ प्रतीत लग रहा है एफ पे। इसी तरह देखिए यहाँ भी जब प्रतिबिंब आएगी, यहाँ भी आएगी, तो क्या ये भी यहाँ पे इस तरफ चला जाएगा। तो ये भी देखिए, ये भी यहाँ पे आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये भी यहाँ पे आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो वस्तु कहाँ पे? फोकस पे एकदम छोटा सा फोकस बनेगा, वस्तु बनेगा। ठीक, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए जब उसी तरफ वस्तु इस तरफ है, बाएं तरफ, प्रतिबिंब भी बाएं तरफ बनता था, तो फोटो तो उसको कहते थे वास्तविक। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाएगा काल्पनिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक यहाँ पे क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। अब फोकस पे छोटा सा बनता है
क्या हो गया, बिंदु के, और साइज क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रकृति, प्रकृति, ठीक। और इसका साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक। और इसी तरह केस नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक। यदि वस्तु, यदि वस्तु, यदि वस्तु, अब ये था अनंत पे, अब इसमें दो ही कैसे बनता है, एक अनंत पे और एक वस्तु के नज़दीक में। यदि वस्तु उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के नज़दीक में हो, ठीक, नज़दीक, नज़दीक में हो, यदि वस्तु कहाँ हो, उत्तल दर्पण के नज़दीक में हो, ठीक। तो भाई फटाक से उत्तल दर्पण खींच लीजिए, इसका नाम कर दीजिए, MN कर दीजिए, इसको अंदर से पेंट कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत, अब इतना बनाए कि सबको आ जाना चाहिए। बीच में ये अक्ष, बीच में एक मुख अक्ष डाल दीजिए, ठीक। अब वस्तु को हम क्या करते हैं, अब नज़दीक में ले लेते हैं, वस्तु को नज़दीक में ले लेते हैं, ठीक। नज़दीक में ले लिए, इसका पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम क्या है, एक प्रकाश की किरण जाएगी मुख अक्ष के समान, ये जो मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समानांतर गई, मुख अक्ष के समानांतर गई तो कहाँ से, फोकस से वापस चल जाएगी, ये कहाँ से, फोकस से वापस चल गई, और इधर आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे F हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो C से गुजरेगा, एक C से गुजरेगा, ठीक, एक कहाँ से गुजरेगा, C से गुजरेगा, एक C से गुजरेगा, जब यहाँ से जा रही है तो वापस भी यहीं से होगी, वक्ता, जो वक्ता केंद्र से जाती है वापस भी कहाँ, यहीं से वापस भी आती है, ठीक, वापस भी आती है, ठीक। और एक इसके बीच का क्या हो गया, एक अभिलंब हो जाएगा, एक अभिलंब हो जाएगा, ये भी C पे मिलेगी, ठीक। एक अभिलंब भी हो गया, यहाँ पे मिलेगी। तो देखिए दोनों काटता कहाँ पे, दोनों, जैसे एक हो गया ये जो मुख अक्ष से समांतर गया वो फोकस पे मिला, और एक जो यहाँ से गया वक्ता केंद्र से, वो वक्ता केंद्र से मिला, दोनों का क्रॉस कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये भी लाइन के ऊपर ही बन रहा है, ऊपर ही बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, मतलब पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है तो काल्पनिक हो गया, पीछे बन रहा है तो प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति, प्रकृति तो हो गई काल्पनिक, प्रकृति हो गई काल्पनिक, ठीक। और साइज कैसा हो गया, साइज कैसा हो गया, साइज क्या हो जाएगा, छोटा, छोटा साइज, ये इतना, ये वस्तु था इतना बड़ा, यहाँ पे बना रहा इतना सा, इससे छोटा बना रहा है ना, तो साइज हो गया छोटा, साइज हो गया छोटा, प्रकृति हो गया काल्पनिक। और स्थिति, स्थिति किस तरफ है, बाएं तरफ, स्थिति क्या है, अथी दाएं तरफ, वस्तु है बाएं तरफ, वस्तु तो बाएं तरफ हमेशा रहता है, स्थिति है दाएं तरफ, ठीक। यानी हो गया स्थिति, क्या हो गया, स्थिति, स्थिति, स्थिति हो गया दाएं तरफ, दाएं तरफ हो गया, ठीक। यानी काल्पनिक हो गया, बिंदु क्या करता है, ये छोटा हो गया, ठीक हो गया। समझिए, समझ गए। इसमें भी जैसे क्या होगा, जैसे अवतल में, इसमें जब वस्तु अनंत पे है, तो वस्तु अनंत पे है तो इसका ठीक उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब बना फोकस पे, और जब वस्तु अनंत, अनंत तथा P यानी ध्रुव के बीच में है तो फोटो इसका भी कहाँ बना, P तथा F के बीच में बना, ठीक, ठीक। इसका भी चलिए एक डायग्राम बना लीजिए, इसका भी एक डायग्राम बना लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, बिंब की स्थिति, देखिए बिंब की स्थिति, देखिए एक हो
गया बिंब की स्थिति, एक हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति हो गया, एक हो गया प्रतिबिंब की स्थिति हो गया, एक प्रतिबिंब का साइज हो गया, क्या हो गया एक प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का एक क्या हो गया साइज हो गया, एक क्या हो गया प्रतिबिंब का साइज हो गया, एक हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति हो गया, ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई, ठीक। तो बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ था, पहले हम अनंत पे था, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे, ठीक, उल्टा फोकस पे, ठीक। अब प्रतिबिंब का साइज क्या है, साइज क्या है, एकदम अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का, अत्यंत छोटा, हाँ, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का हो गया, बिंदु के आकार का हो गया, ठीक। इसका साइज कितना हो गया बिंदु के आकार का, और इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति देखिए जब इस तरह बना दर्पण के पीछे जब बना तो आभासी या काल्पनिक, इसी को कहा जाता है आभासी, आभासी या काल्पनिक, काल्पनिक, और देखने में कैसा है, सीधा एवं सीधा, ठीक। इसी तरह देखिए ये क्या हो गया, यहाँ इस पे वस्तु क्या हो गया, अनंत एवं ध्रुव के बीच में, यहाँ पे स्थिति क्या हो गया, अनंत एवं ध्रुव के बीच में, अनंत एवं ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, जब अनंत और ध्रुव के बीच में, तो कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बना, ध्रुव एवं फोकस के, ध्रुव एवं फोकस के बीच में कहाँ बना, ध्रुव एवं फोकस के बीच में बना, ठीक। अब प्रतिबिंब का साइज क्या है, छोटा, ये तो अत्यंत छोटा था, अब इसे थोड़ा बड़ा यानी छोटा, इसे थोड़ा बड़ा यानी इसका क्या छोटा बन गया। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, ये भी आभासी एवं सीधा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आभासी यानी काल्पनिक जिसको कहते हैं, ठीक, आभासी जिसको काल्पनिक भी कहते हैं, काल्पनिक, ठीक, एवं सीधा, ठीक, हो गया, इतना हो गया, देख लिए, इतना हो गया, देख लिए, चलिए ठीक है। अब इसका उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग बस बहुत ही कम होता है, इसका उपयोग देख लीजिए क्या होता है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग क्या होता है, वाहनों, इसका उपयोग लिख लीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग लिख लीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में, वो जो जैसे गाड़ी सब पे देखते हैं बाइक पे दोनों तरफ जो साइड में छोटी छोटी सी दर्पण, इसमें देखिएगा पीछे में भी कितना भी बड़ा वस्तु रहे ना उसको छोटा करके दिखा देता है, आपको दर्पण में दिखा, भले ही आपके पीछे एक ट्रक बस क्यों ना खड़ी हो उसको भी दर्पण में छोटा करके दिखा देगा कि पीछे बस है। इसकी एक खासियत है, ये जो है ना उल्टा चीज़ को सीधा करके दिया, जैसे एम्बुलेंस और पे देखिएगा जैसे लिखा रहेगा एम्बुलेंस पे उल्टा, एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, क्यों, क्योंकि उस उल्टा को सीधा करके, यहाँ पे क्या है, सीधा है ना, सीधा है ना, यहाँ पे सीधा करके दिखाता है ना, सीधा करके, उल्टा को क्या करता है, वो सीधा करके दिखाता है, ठीक। एक ये भी बहुत बड़ी खासियत है, इसलिए उसको साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। और एक देखिएगा गाड़ी के अंदर एक 4 चक्का 4 व्हीलर समय ड्राइवर के पास एक छोटी सी ऐना रहती है, शीशा रहती है ना, वो भी उत्तल दर्पण रहता है ताकि पीछे जो ड्राइवर साहब जो है वो पीछे देख सके, पीछे कोई है तो नहीं जिससे कि धक्का ठोकर न लग जाए, कुछ है तो नहीं, उसको देखने के लिए। चलिए ठीक है, उत्तल दर्पण दोनों का हम लोग आरेख के माध्यम से प्रतिबिंब निकालना सीख गए, उसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो भी सीखे। इसको वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा और एक बार 2 बार देख करके फिर थोड़ा दिमाग लगाइएगा। डायग्राम पे बहुत ही सिंपल है, बता दी वस्तु जहाँ कहता है वहाँ पे रख करके फिर उसको डायग्राम बनाइएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, उसके बाद कॉपी पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, चलिए, जय नमस्कार।